पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आत्मीय स्वजनों, परमात्मा की कृपा से शिविर परंपरा है, उसमें इस बार एक विशिष्ट मन का जुड़ने जा रहा है। शिविर तो बहुत की यहाँ पर विदेशों में, अभी तक जो विषय हम लेते थे वे सब विषय अपने प्राचीन शास्त्रों से थे। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, भगवद गीता की कथा तो निरंतर होती रहती है, लेकिन जो ऑफबीट सब्जेक्ट्स, विवेक चूड़ामणि, उपदेश पंचकम, श्री सूक्तम, हनुमान चालीसा, शतपदी, ईशावास्योपनिषद, जो बड़े सारगर्भित है लेकिन आमतौर पर श्रवण का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, ऐसे विषयों की चर्चा हम बिल्कुल परिवार के रूप में, आत्मीय रूप में शिविर में आकर करते हैं, ध्यान की प्रक्रिया के साथ साथ। यह शिविर विशिष्ट है क्योंकि पहली बार हम अपने प्राचीन शास्त्रों को छोड़कर संत साहित्य की ओर आए हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पूरा कोलाज, क्योंकि ये अपनी संत परंपरा भी इतनी रिच है, इतनी संपन्न है, बहुत कुछ पाने जैसा है। अभी मैं किसी विद्वान की बातें सुन रहा था, उन्होंने कहा उन्होंने कि भारतीय संस्कृति में वैदिक प्रस्थानत्रयी है, पौराणिक प्रस्थानत्रयी है और संत साहित्य है। वैदिक प्रस्थानत्रयी में हम सब जानते हैं, मैं भागवत की कथा में भी बार बार बताता हूं, आपको याद है वैदिक प्रस्थानत्रयी में क्या आता? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, ये वैदिक प्रस्थानत्रयी। पौराणिक प्रस्थानत्रयी, उसमें श्रीमद् भागवत, रामायण और महाभारत, ये तीन ग्रंथ पौराणिक प्रस्थानत्रयी में आते हैं। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत को केवल पौराणिक प्रस्थानत्रयी में न रख के
वैदिक प्रस्थान त्रयी में ही लेकर के उसको प्रस्थान चतुष्टय नाम दिया। लेकिन वो एक महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का अभिप्राय कि आमतौर पर जो संत विद्वान ज्ञानी महापुरुष वैदिक प्रस्थान त्रयी हुई, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। पौराणिक प्रस्थान त्रयी हुई, श्रीमद् भागवत, रामायण और महाभारत। और ये भी देखिए, गीता यूं तो है महाभारत का हिस्सा, महाभारत पूरा का पूरा अगर लोगे तो वो पौराणिक प्रस्थान त्रयी में आता है, लेकिन महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा 700 श्लोक और 18 अध्याय की श्रीमद् भगवद गीता इतनी महत्वपूर्ण बन गई कि उसने अपना स्थान वैदिक प्रस्थान त्रयी में पा लिया। और तीसरी एक परंपरा हमारे यहाँ है, प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक हिस्से की, वो है संतों की प्रस्थान त्रयी। और इसमें इतने मतांतर हैं क्योंकि जो भी व्यक्ति हो, जहां का हो, जिसकी जो मातृभाषा रही हो या जिस भाषा से जिसे लगाव रहा हो, जिस संत से जिसे लगाव रहा हो, मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में 3 संतों को अगर ले ले हाथ में तो वो अपनी प्रस्थान त्रयी बना सकता है। मैं स्वतंत्रता सभी को देता हूं, ये आप अपनी प्रस्थान त्रयी बनाइए, संतों की प्रस्थान त्रयी। अब आप मुझे पूछोगे कि आपकी कौन सी है, तो मेरी तो 2 है प्रस्थान त्रयी संतों की, मेरी दृष्टि से प्रस्थान त्रयी की। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, मैं जिसे कहता हूं, वो आती है श्रीमद् आद्य शंकराचार्य, जो आचार्य की परंपरा है। ये तो संतों में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जो संत परंपरा है वो 500-600 वर्ष पहले की बात है, और श्रीमद् आद्य शंकराचार्य तो हुए 1200 वर्ष पहले, तो उन्हें संतों की प्रस्थान त्रयी में न लूं। संतों की प्रस्थान त्रयी में मैं जिनको आदरणीय मानता हूं वो है नरसिंह, हमारे गुजरात का नरसिंह मेहता, कबीर और नानक। या तो फिर महाराष्ट्र में से लेना हो तो समर्थ स्वामी रामदास, समर्थाचिया सेवका वकृपा है, असा सर्वभूमंडली कौन आहे, मनाचे श्लोक। इस बार मैं कबीर पे अध्ययन कर रहा था ना, तो मुझे लगता है 2 साल के बाद एक शिविर ऐसी करेंगे जिसमें समर्थ स्वामी रामदास मनाचे श्लोक। इतने दासबोध, सुंदर बात, शिवाजी के गुरु जो हुए, अद्भुत बात की है। कबीर, नरसिंह और समर्थ स्वामी रामदास अत्यंत आदरणीय, एक उत्तर प्रदेश मध्य भारत के, एक गुजरात के और एक महाराष्ट्र के। इसमें मैं कहता हूं आपके मतांतर हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि मीरा को क्यों नहीं, क्योंकि मीरा भी इतनी ही प्रभावी है। आप थोड़ी चर्चा करेंगे, उसमें आएगी ये सारी बात। तो कोई भी, जो भी व्यक्ति मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया है, वो मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि 9 ग्रंथों का परिशीलन कर ले। वैदिक प्रस्थान त्रयी का परिशीलन करें, पौराणिक प्रस्थान त्रयी का परिशीलन करें और संत प्रस्थान त्रयी का परिशीलन कर ले। पूरे 9 के 9 न हो सके, समझो सभी उपनिषद न पढ़ सको, यूं तो उपनिषद कई हैं, 108 हैं, उसमें 10 उपनिषद प्रधान माने गए हैं, ईशकेन कट, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, ये जो प्रधान उपनिषद हैं वो 10 उपनिषद पढ़ लें। भगवद गीता का अध्ययन तो हम करते ही हैं, और ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करें, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। 10 न हो, पूरे 9 ग्रंथ पूरे न हो सके, तो एक बात मैं कह दूं, कोई भी एक ग्रंथ आप पकड़ लो, या तो केवल उपनिषद को पकड़ लो, या तो ब्रह्मसूत्र को पकड़ लो, या तो श्रीमद् भगवद गीता का आंचल पकड़ लो, या फिर श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत। नहीं तो ये जो संत आपको दर्शन हो रहे हैं, उनमें से जिस संत के प्रति आपकी आस्था हो, उनका साहित्य दृढ़ निष्ठा से अगर
आचरण कर लो। मुझे लगता है एक एक ग्रंथ में इतनी शक्ति है कि मनुष्य को भव सागर से पार कर दे। तो वैदिक प्रस्थानत्रयी पर बहुत चिंतन कर चुके हैं, उपनिषदों पे प्रवचन हुए हैं, भगवद गीता पर तो चल रहे हैं, ब्रह्मसूत्र पर व्याख्याएं एक एक विभाग पर की हैं, कभी कभी प्रवचनों में उसका रेफरेंस लेते रहता हूं। श्रीमद् भागवत पर कथा होते रहती है, रामायण पर होते रहती है, महाभारत के प्रसंग आते रहते हैं। ये एक प्रस्थानत्रयी छूट रही थी, इसलिए इस बार सोचा कि चलें अब संतों के प्रस्थानत्रयी की ओर गति करें, और प्रारंभ किया कबीर जी से। क्या है ऐसा कबीर जी में? कबीर जी अपने शिष्यों में साहेब के नाम से जाने जाते थे। थोड़ा सा तत्वज्ञान समझें, कबीर का अध्ययन आरंभ करें उससे पहले ये तत्वज्ञान आवश्यक है, समझना, विचार प्रवाह को समझना। विद्वानों ने कबीर जी को कोई एक ब्रैकेट में रखने से इनकार कर दिया है। हम सब जानते हैं कबीर का जन्म हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ। नीमा और नीमू, पिता का नाम नीमा था और मां नीमू थी। कबीर मेरी दृष्टि से रहस्यवादी है, मिस्टिक है। रहस्यवाद थोड़ा सा समझे, मिस्टिसिज्म क्या है, फिलॉसफी के इस प्रवाह को समझना चाहिए। रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म, वह आत्मा और परमात्मा का सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन। सभी ग्रंथों ने माना है कि परमात्मा आत्मा में ही रहा है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। लेकिन इस बात को जितनी स्पष्टता से पिछले 500-600 वर्षों में कबीर ने कही, इतनी स्पष्टता से उनके समय में कहने वाला कोई नहीं था, और उनके बाद जिन्होंने कही उन पर कबीर का असर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह कबीर की महत्ता है। सब घट मेरो साइयां, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की जागट परगट होई। सभी में है परमात्मा बसा हुआ, मेरो साइयां, मेरो स्वामी, सभी में। तो ये कबीर का मिस्टिसिज्म है, सभी में है, बात केवल प्रकट करने की है। और ये मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य जीवन आपको मिला हुआ एक मौका है कि आपके भीतर जो साईं है उसको आप प्रकट कर सको, उस बीज को आप नवपल्लवित कर सको, उसमें से फल पा सको। एक पद लिया है, आएगा उसमें कि मनुष्य शरीर ये खेत है। मनुष्य शरीर एक खेत है। अगरबत्ती से दीवर ले और एक मौका है जिसमें हमें परम तत्व को प्रकट करना है। रहस्यवादी, मिस्टिसिज्म यानी मिस्टिक, वो जानता है कि परमात्मा मेरे साथ है। और मेरे साथ है का मतलब आसपास में कहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल मेरे भीतर है। वाको कहां ढूंढे रे बंदे, कबीर कहते हैं, कहां ढूंढता है तू? तेरे भीतर बैठा हुआ है। ये कबीर का। इसलिए जो सही अनुभववादी है, मिस्टिक है, उसका शरीर केवल पंच महातत्व का पुतला न रह करके परमात्मा का मंदिर बन जाता है। ये संतों की पूजा क्यों करते हैं? संतों की आराधना क्यों करते हैं? कबीर जी का चित्र चाहिए था, हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिला।
क्योंकि मैं चाहता था कबीर का चित्र हमें मिले जुलाहे का चित्र, जो उसकी वास्तविकता है। मेरी दृष्टि से वो वणकर कबीर, जुलाहा कबीर, जीवन का कर्म करता रहा, परमात्मा की साधना करता रहा, उस कबीर का चित्र चाहिए था। मिला एक प्राचीन, लेकिन ये बनाने वाले ने कहा कि इसका बड़ा नहीं हो पाएगा। कबीर जी के चित्र मिलते थे गद्दी पर बैठे हुए, देखिए सामने जो लगाया है ना, वो चित्र मिलते थे कबीर के, बादशाह जैसे। मैंने कहा जब कबीर की वास्तविकता नहीं, हाँ अभी जो भक्त लोग पूजा करते हैं वो उस रूप में करते हैं। मेरे मन का जो कबीर है, मेरा आदर्श जो कबीर है, वो ये कबीर नहीं। मेरे हृदय में कबीर के प्रति आदर है, क्योंकि वो कबीर जुलाहा है। झीनी झीनी चदरिया झीनी बुनता रहा, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जीवन के कर्म करते रहो, और जीवन का कर्म परमात्मा को तक ले जाएगा, आपको ईश्वर तक ले जाएगा। तो रहस्यवादी का शरीर प्रभु का मंदिर बन जाता है। वो जो कुछ करता है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यप कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो भी कुछ करता हूं कर्म प्रभु तेरे लिए करता हूं, ये उसका वैशिष्ट है। रहस्यवाद के कई प्रकार हैं, अलग अलग रूप में बताए गए। इसमें पहले प्रकार से देखें तो दो प्रकार का रहस्य है। एक प्रेम और ऐक्य का रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म ऑफ लव एंड यूनिटी, ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है उसमें ज्ञान और समझ का रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म ऑफ नॉलेज। और समझ का अनुवाद मैं अंडरस्टैंडिंग के रूप में नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूं विजडम। मिस्टिसिज्म ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो एक है प्रेम और ऐक्य, लव एंड यूनिटी, और दूसरा है नॉलेज एंड विजडम। ये दो प्रकार का मिस्टिसिज्म। प्रेम और ऐक्य का जो रहस्यवाद है, उसमें प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ एकरूप बनने की साधना है। जीव को ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा से बिछड़ा हुआ हूं और मुझे परमात्मा से फिर से मिल जाना है। जैसी तड़पन किसी प्रिया को अपने प्रियतम से मिलने की होती है, ऐसी ही तड़पन जीवात्मा को परमात्मा से मिलने की हो, उसे कहते हैं प्रेम और ऐक्य का रहस्यवाद। खास करके सूफी गजलों में जो आप प्रेमी और प्रेमिका की बात, वो लव लव का लवेरिया नहीं है, वो इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी। वहां पर प्रेमिका वो परमात्मा है और प्रेमी कवि वो जीवात्मा का स्वरूप। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात। नैनों की करी कोटरी, नैनों की कोटरी करके साजन की छवि को उसमें बिठा दिया, बस थोड़ा सा। और वही उर्दू कवि भी कहता है ना कि दिल में बिठा रखी है तस्वीर यार, थोड़ी सी नजर झुका ली दीदार हो गए। ये जो बात है प्रेम और ऐक्य का रहस्य है। और दूसरा ज्ञान का। यहां पर प्रेम और ऐक्य के जब मिलन होता है, उसमें आत्मा परम शांति और परम आनंद का अनुभव करता है। सूरदास, मीरा या पूरी सूफी की गजलें, ये प्रेम और ऐक्य के मिस्टिसिज्म का प्रतिबिंब है। और दूसरा आता है, ये अंग्रेजी में भी मिलेगा आपको, इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर का जिन्होंने अभ्यास किया होगा, उसमें रोमांटिसिज्म, ये प्रेम और ऐक्य की मिस्टिसिज्म है, तत्वदर्शन है। सोनेट्स हैं कुछ वर्ड्सवर्थ के शैली के, देखोगे तो प्राकृतिक सौंदर्य दिखता है और उसमें
बायरन है, ये जो कवि हैं। ज्ञान और समझ का रहस्यवाद, नॉलेज एंड विजडम, उसके लिए आवश्यक है मनुष्य का अपना कुछ डेवलपमेंट, इनर डेवलपमेंट। ये बड़ा आवश्यक, क्योंकि व्यक्ति जब स्वयं पात्र नहीं बनता, उसकी एक प्री क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए, वह जब आए तभी फिर ये नॉलेज एंड विजडम के मिस्टिसिज्म को समझ सकता है। बहुत प्रसिद्ध अगर नाम मैं लेना चाहूं तो उसमें आएंगे खलील जिब्रान, ये ज्ञान और विजडम के हैं मिस्टिक, खलील जिब्रान। तो और वो ज्ञान कौन सा, मैं इसलिए नॉलेज एंड विजडम बार बार कहता हूं, मैं केवल इंफॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि वो आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, या तो आपने कितनी किताबें पढ़ ली है, उससे वो पता नहीं चलेगा। यहां पर नॉलेज एंड विजडम से मेरा मतलब है इंट्यूटिव फोर्स, इंट्यूशन। गुरजेफ अनपढ़ आदमी था, खो जाता गुरजेफ का नाम विश्व में से अगर गुरजेफ को ऑस्पेंस्की जैसा कोई शिष्य न मिलता। आज हमारे सामने गुरजेफ बचे हैं, क्यों? क्योंकि गुरजेफ के विचारों को ऑस्पेंस्की ने पब्लिश किया। गुरजेफ तो केवल बोलते गए, और पीडी ऑस्पेंस्की बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, उसने उनके विचारों को लिख लिया, पब्लिश किया। आज जब दुनिया गुरजेफ के विचारों को बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग समझते, उनके समझ में नहीं आता कि एक अनपढ़ आदमी ऐसी बातें तत्वज्ञान की कैसे कर सकता है। इंट्यूटिव फोर्स, ये मार्ग एक अलग है, रहस्यवाद। और ज्ञान के द्वारा परमात्मा की अनुभूति, ये उनका मार्ग है। मिस्टिसिज्म के दूसरे रूप में अगर विभाजन करें तो आत्मा रहस्यवाद, ईश्वर रहस्यवाद और प्रकृति रहस्यवाद, ये तीन प्रकार बनते हैं। आत्मा मतलब अपने भीतर परमात्मा की आराधना, स्वयं के भीतर, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि आप परमात्मा को बाहर ढूंढने के लिए निकले कि चुके। जो ईश्वर भीतर है, अब जहां बाहर ढूंढने गए चुके। कबीर जी कहेंगे, हीरा पायो गांठ गठियायो, वको बार बार क्यों खोले। भीतर तूने अगर पाया है तो गांठ गठियायो, संभाल के रख दे, वाको बार बार क्यों खोले। आत्मरहस्यवाद, बुद्ध, महावीर इस परंपरा के। दूसरा एक ईश्वर रहस्यवाद, मतलब परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप की आराधना करना और उसमें मग्न हो जाना, वो ईश्वर रहस्यवाद है। और तीसरा एक है प्रकृति रहस्यवाद, मतलब प्रकृति में आसपास बिखरे, अत्र तत्र सर्वत्र, वेदों में ये रहस्यवाद है, प्रकृति रहस्यवाद। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि वेदों में भगवान है, वो तो नेचर वर्शिपर्स। नेचर वर्शिपर मतलब केवल प्रकृति नहीं, उगते हुए सूर्य को देखा तो उषा सुक्त हमारे ऋषियों ने गाया, बहती हुई नदी को देखा तो हमारे ऋषियों ने नदी सुक्त गाया, बारिश आ रही थी, वर्षा की ऋतु आई, बरसते हुई बारिश को देखा, हमारे ऋषियों ने पर्जन्य सुक्त गाया। अग्नि को देखा, प्रकृति का एक अंग है, अग्नि को देखा होगा, और अग्नि में परमात्मा की शक्ति को देखी, हमारे ऋषियों ने अग्नि सुक्त गाया। तो दे आर नॉट जस्ट नेचर वर्शिपर, लेकिन प्रकृति में अत्र तत्र सर्वत्र फैले परमात्मा के दर्शन, ये प्रकृति रहस्यवाद। सर्वम खलविदम ब्रह्म, नरसिंह मेहता इस कैटेगरी में आते हैं। I mean, it's very difficult to actually box a mystic. इसलिए मैंने शुरुआत में कह दिया कि कबीर को नहीं, अब किसी मिस्टिक, लेकिन एक ब्रॉड थिंकिंग करना हो तो कह सकते हैं कि नरसिंह मेहता की जो विचारधारा है बिल्कुल वेदांत की विचारधारा है, और इसलिए वो प्रकृति रहस्यवाद में आती है। अखिल ब्रह्मांडमा एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भास, ये प्रकृति का मिस्टिसिज्म।
संतों भक्तों के जीवन में कई बार ऐसे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। हमारे सारे उपनिषद अगर यूँ देखने जाओ ना तो इट्स अ मिस्टिकल थॉट का गौरी शंकर, अति अद्भुत शिखर। पाश्चात्य विचारक अभी तक ऐसा समझते थे कि मिस्टिसिज्म केवल सूफी में ही है और कहीं नहीं, लेकिन जब वो अध्ययन करते गए तब पता चला कि भारतीय परंपरा में तो हजारों वर्षों से मिस्टिसिज्म चला रहा। क्योंकि आजकल का जो बौद्धिक आदमी है ना, वो अपने आप को धार्मिक कहलाने में जरा संकोच अनुभव करता है। आज के युग में अगर आपको प्रतिष्ठा पानी हो तो you don't use the word religion so often, you have to use the word spiritual. मैं जरा वट पढ़े आप, वो रिलीजियस वाले सफेद बाल वाले होते हैं और स्पिरिचुअल वाले वो जरा इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। तो आप बार बार अगर रिलीजियस बोलते रहो तो लोग कहेंगे ट्रेडिशनल है, वो मंदिर में जाने वाला है, प्रसाद खाने वाला है, आरती उतारने वाला है। लेकिन अगर आप बोलो हम स्पिरिचुअल हैं तो लगता है हाँ कुछ ऊपर से आया है, ऐसा लगता है। तो एक स्पिरिचुअलिटी और दूसरी, अगर उससे भी, ये स्पिरिचुअल भी अब इतना कॉमन हो गया, तो उससे भी अगर आपको आपकी प्रतिष्ठा बढ़ानी हो तो मिस्टिसिज्म कहो तो लोगों को लगता है अरे ये तो हमें मालूम ही नहीं कुछ, ये कहां से कहां की बात कर रहा है। तो वी आर अ मिस्टिक। बड़े प्राचीन समय से हमारे यहाँ ये मिस्टिकल थॉट पूरे उपनिषद, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे स्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि जैसे यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, जैसे कोई नदी वेग से जाती हुई जाकर समंदर से मिल जाए और जिस क्षण तक नदी समंदर को नहीं मिली है तब तक नदी को अपना अलग रूप है, अपना अलग आकार है, अपना अलग नाम है। बस लेकिन जिस क्षण नदी समंदर को मिल गई फिर न नदी का अलग रूप रहा, न नदी का अलग आकार रहा, न उसका अलग नाम रहा। ठीक इसी तरह जीवात्मा जब तक परमात्मा से अलग है तब तक उसका नाम है, रूप है, सब कुछ है। लेकिन ये जीवात्मा रूपी सरिता जब परमात्मा रूपी सागर में जाकर समा जाती है तो नाम रूप रहते ही नहीं। घाट घड़िया पछी नाम रूप झूझवा अंते तो हेम नु हेम होय। आकार बने तब नाम और रूप अलग अलग आया। अल्टीमेटली देखो तो क्या है, सुवर्णा जायमानस्य सुवर्णत्वंच शाश्वतम ब्रह्मणा जायमानस्य ब्रह्मत्वंच तथा भवेत्। सुवर्ण में से अलंकार बनते हैं। अलंकार जब बनते हैं, सोना सोना है, अलंकार बनते हैं तो उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं कि ये मुद्रिका बनी, ये कंकण, सॉरी कंकण, ये कंगन बना, कुंडल बना, ये कंगन, ये चेन बनी, ये लॉकेट बना। जो अलग अलग नाम कब आए? जब आकार बने तब नाम आया, रूप आया। सुवर्णा जायमानस्य सुवर्णत्वंच शाश्वतम। लेकिन अगर आप उसको बेचने जाओगे तो जौहरी क्या देखता है? जौहरी आकार नहीं देखता, घड़ाई तो कपाई जाए। जौहरी क्या देखता है? जौहरी केवल इतना देखता है सुवर्ण कितना है, सोना कितना है। सुवर्णा जायमानस्य सुवर्णत्वंच शाश्वतम, मूल्य किसका है? सुवर्णत्व का है। ठीक इसी तरह ब्रह्मणा जायमानस्य, हम सब, हमारा सर्जन कहां से हुआ? ब्रह्म में से हुआ। ब्रह्मत्वंच तथा भवेत्, हमने अपने भीतर ब्रह्मत्व को कितना जागृत किया उससे हमारा मूल्य बनता। हम बने हैं परमात्मा से, हमने हमारे भीतर परमात्मा को कितना प्रकट किया, इस घट में प्रभु को कितने प्रकट कर लिए, उससे हमारा मूल्य बनता है। बाकी आकार कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है, नाम कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है, अगर भीतर ब्रह्मत्व सिद्ध न हुआ हो। ये उपनिषद का रहस्यवाद है।
अब बार बार हम अभ्यास करते हैं, इसलिए बता दूं, भगवत गीता भी यूं देखो तो मिस्टिसिज्म का ग्रंथ है, और भगवत गीता में रहस्यवाद कौन सा? मेरा चिंतन ये कहता है, मेरा दर्शन ये कहता है, श्रीमद् भगवत गीता में आत्म रहस्यवाद, सेल्फ मिस्टिसिज्म, मिस्टिसिज्म ऑफ द सेल्फ। एक व्यक्ति को कैसे धीरे 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 विकसित किया जा सके। परमात्मा ने पूरी प्रक्रिया, हारा हुआ अर्जुन, निराश अर्जुन, उसको एक पॉजिटिव आइडिया देकर के, एक स्ट्रेंथ देकर के समर्पित भाव तक ले आना। पलायनवादी अर्जुन को, एस्केपिस्ट अर्जुन को समर्पित भाव तक ले आना, ये पूरी विकास यात्रा ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग से परमात्मा ने बताई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। आए थे समंदर के ऊपर, जब जैसे तरंग आते हैं ऐसे मेरे भी तरंग आए थे, कुछ डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अब वो सब चला गया है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मय, यश प्रभु को देता, प्रभु आपकी कृपा से ही। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, प्रभु आप जो कहते हैं ना वही अब मैं करूंगा। तो भगवत गीता ये रहस्यवाद है क्या? व्हाट इज मिस्टिसिज्म? मिस्टिकल कहते हैं किसे? शब्द ही यूं तो बड़ा सुंदर है, रहस्य। रहस्य में सरल अर्थ करूं तो वो सस्पेंस। सस्पेंस किसे कहते हैं? जो सामने हो मगर दिखाई ना पड़े, उसी को सस्पेंस कहते हैं। आप वो सस्पेंस मूवी देखते हैं, ढूंढते रहते हैं कौन होगा, कहीं दीप जले कहीं दिल, कौन होगा ये, वो कौन है, वो क्या है। तो वही जो 8, 10, 15 वो हवेली के अंदर 5-7 लोग हैं, उसी में से कोई एक होता है। लेकिन वो सस्पेंस थ्रिलर की महत्ता उसमें है कि आपको पता ही नहीं चलता, जिसके ऊपर आपका डाउट मजबूत होता है कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, अगली 5 मिनट में वो ही जाता है। फिर आप सोचते हैं अरे ये तो गया, अब कौन होगा, कौन होगा। तो जो है मगर दिखाई नहीं पड़ता, और उसी को कहते हैं जो दिखाई नहीं पड़ता मगर है, उसको कहते हैं रहस्य। तो जो वस्तु अदृश्य है फिर भी है, अस्तित्व है उसका। हमारी एक आदत ऐसी हो गई कि जो दिखाई पड़े उसी का अस्तित्व हम स्वीकारते हैं। संसार में कुछ ऐसे तत्व हैं जो दिखाई नहीं पड़ते फिर भी हैं, though they don't seem, though they cannot be perceived through the sense organs, but they are so real. तो उनके उसे कहते हैं रहस्य। पूरा वैदिक सनातन धर्म रहस्यमय है। और अभी कुछ प्रवचन में मैं कह रहा था कि क्या है जीव, जगत और जगदीश का संबंध जो बताए, और इतनी सुंदर रूप से क्या है, हम क्या हैं, ये संसार क्या है, और संसार का बनाने वाला कौन है। जीव, जगत और जगदीश का संबंध बताया, समझाए। ऋग्वेद ने इसी को कहा, एकम सद तद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, उसको कहा गया है अलग अलग रूप में। कबीर जी की ओर चलें तो 12वीं शताब्दी के बाद निर्गुण पंथ को कबीर जी ने प्रतिष्ठा दी, एक स्थिर भूमिका दी। कबीर जी का एक, लेकिन कबीर जी केवल निर्गुण पंथी नहीं थे, कबीर जी में समन्वय है। निर्गुण पंथ की उनकी मुख्य परंपरा रही, क्योंकि नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। मैं बताता हूं आपको, स्वामी रामानंद के शिष्य थे कबीर, रामानंदी कहलाए। लेकिन निर्गुण पंथ में कबीर ने वेदांत का अद्वैतवाद, नाथ पंथ का योग,
सूफियों का प्रेम मार्ग, वैष्णवों की शरणागति, वैष्णव मार्ग की, और बुद्ध और जैन की प्रेम और अहिंसा, करुणा, इन सभी का बहुत सुंदर समन्वय कबीर ने किया। ये आप बहुत ध्यान रखना। निर्गुण पंथ में कबीर जी ने नाथ संप्रदाय का योग, वेदांत का अद्वैत, सूफियों का प्रेम मार्ग, वैष्णवों की शरणागति, वैष्णव मार्ग की, और बुद्ध और जैन परंपरा की अहिंसा और करुणा का समन्वय किया है। तो कबीर में दिखाई पड़ता है। स्वयं निर्गुण पंथी थे, फिर भी कबीर ने भक्ति को महत्व दिया। न केवल भक्ति को दिया, लेकिन अपने इष्ट देव को राम से संबोधन किया। देखिए आप कबीर के पदों में बार बार राम राम शब्द आता है, क्योंकि वो मंत्र उनको अपने गुरु रामानंद से मिला था। राम। कबीर में जो सबसे पहला गुण कोई दिखाई पड़ता हो, दर्शन होते हो, स्टार्टलिंग मेरिट, कोई क्वालिटी दिखाई पड़े, तो वो है कबीर जी की अटल श्रद्धा और सत्य प्रीति। स्पष्ट व्यक्त। कबीर जी जो मानते थे, इतनी अटलता से मानते थे, इतनी श्रद्धा से मानते थे, और वो उनके प्रिंसिपल थे, उनके वो प्रेजुडाइसिस नहीं थे। हमारी एक गलती बार बार होती है कि हम हमारे प्रेजुडाइस को हमारे प्रिंसिपल समझ पकड़ के बैठते हैं। हमारे जो पूर्वग्रह होते हैं उन्हीं को हम अपने सिद्धांत समझते हैं। आई लिव माई लाइफ ऑन दिस प्रिंसिपल। दे आर नॉट योर प्रिंसिपल्स, दे आर योर प्रेजुडाइसिस। जबकि कबीर के बारे में क्या था? कबीर के जो सिद्धांत, और बड़े सरल सिद्धांत उनके जीवन के अपने, अटल श्रद्धा थी, सत्य प्रीति थी। जो सत्य था वो कह देते थे, और स्पष्ट वक्तव्य, डरते नहीं थे। इब्राहिम लोधी के समय में हुए कबीर, आएगी बात, तो उसके सामने, बादशाह के सामने भी कह दिया कि ये मुझे सच लगता है। कबीर की समस्या ये थी कि न हिंदू थे न मुसलमान थे, दोनों विरोधी थे उनके शुरुआत में। हिंदू भी उनका विरोध करते थे, क्योंकि हिंदू जो एस्टैब्लिश पंडित लोग थे, गादीपति थे, महंत थे, वे कबीर का विरोध करते थे कि ये आदमी कैसे बोल सकता है राम के बारे में, इसको क्या अधिकार है, ये तो मुसलमान के घर में उत्पन्न हुआ है, जुलाहा है, उसे क्या अधिकार है बोलना कुछ। और मुस्लिम लोग समझते थे कि ये तो राम का नाम लेता है, भक्ति की बातें करता है, तो काफर है, हमारे परिवार में जन्म लिया है उसने, अल्लाह की बातें करें, कुरान की बातें करें, ये राम की बातें करता है। दोनों उसको छोड़ते थे। और कबीर की महानता देखो, इनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि अब दोनों को स्वीकार करना पड़ता है। हिंदू फिर कहने लगे कबीर तो हमारे हैं, मुस्लिमों ने कहा नहीं नहीं कबीर हमारे हैं। अंत समय की बात आप जानते हैं ना, देखिए अभी अभी कबीर की महत्ता है। उनके जन्म की बात बताऊं उसके पहले मृत्यु की बात बतानी पड़ती। कबीर का पूरा जीवन बीता काशी नगरी में, बनारस में, पूरा जीवन। और शास्त्रों में कहा गया है कि काशी मरणान मुक्ति ही, काशी में जिसके मृत्यु हो उनको मुक्ति। उस समय में लोग मृत्यु पाने के लिए काशी जाते थे। जब अंत समय आ जाए, लगे कि अब कुछ है नहीं इसमें, तो लोग काशी चले जाते थे कि काशी में अगर मृत्यु मिले तो मुक्ति। और कुछ लोग तो, परंपरा ऐसी निकली थी, फिर काशी में करवत रखवाते थे। एक्चुअली दे यूज्ड टू डाई इन काशी। करवत रखवाते मतलब इट वॉज अ किलिंग, मार डालो अब इसको, मुक्ति मिल जाएगी। और व्यक्ति स्वयं कह रहा था मुझे मार डालो, काशी में मरूंगा मुक्ति पालूंगा। वो काशी में जाते थे। कबीर का पूरा जीवन काशी में बीता, और अंत समय जब आया तो काशी को छोड़ करके गोरखपुर जिले के, काशी के बिल्कुल पास में है मगहर नाम का गांव, वहां गए, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, कुछ नहीं था। और वहां जाकर प्राण छोड़ा। जब प्राण छूटे, शिष्य, हिंदू शिष्य भी बैठे थे, मुसलमान भी बैठे थे। अब क्या करना, इनकी देह को चद्दर तो ओढ़ा रखी थी, हम क्या करना। हिंदू कहें ये तो हमारे हैं,
पूरा जीवन राम राम बोलते रहे तो हम उनकी बड़ी भव्य स्मशान यात्रा निकालेंगे, अग्नि संस्कार देंगे मणिकर्णिका घाट पर ले जाकर। मुसलमानों ने कहा नहीं, जन्म तो ये है ना, शरीर ये हुआ है, बचपन में भोजन किस परिवार का किया है, किस माँ का दूध पिया है, मुस्लिम परिवार के हैं तो दफन विधि ही होगी उनकी। चर्चा में काफी समय निकल गया। कहा जाता है उतने में कोई संत वहां आए, तो कुछ लोग तो कहते हैं वो कबीर स्वयं थे। कहा कि तुम देखो तो सही क्या है चद्दर के नीचे। चद्दर हटाई तो फूलों का ढेर दिखाई पड़ा, कोई शरीर नहीं था वहां पर। आधे आधे फूल बांट लिए, हिंदुओं ने उन आधे फूलों का अग्नि संस्कार किया और मुसलमानों ने उन आधे फूल जो उनके हिस्से में आए वो मगहर में उनको दफन विधि की। आज भी मगहर में जाओ तो कबीर की वहाँ भूमि है, समाधि स्थान बताया मगहर में। ये संत कवि का अंत भी बड़ा पोएटिक है। Isn't it poetic? एंड क्यों झगड़ते हो? जिसने पूरे जीवन लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, जिसने पूरे जीवन विरोधी अभिप्रायों को एक करने का प्रयास किया, जो पूरा जीवन समन्वयवादी रहा, उसकी मृत्यु पे झगड़ा करते हैं। तो ये संत ने अपना अंत भी बड़ा पोएटिक बना दिया। ऐसे ये कबीर के बारे में लोग, बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, 2-3 कोटेशंस मेरे पढ़ने में आए कबीर के बारे में। कबीर स्वयं तो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सुना बहुत था और सोचा बहुत था। इसलिए कबीर कहते हैं कि लिखा पढ़ी की बात नहीं, आंखों देखी बात। कबीर कहते हैं कि मैं लिखने पढ़ने नहीं बैठा, मैं तो जो कहता हूं आंखों देखी। मसीह कागज छुयो नहीं, मैंने कभी कागज नहीं देखी, मैंने कभी कागज को हाथ नहीं लगाया, मैंने कभी मसीह यानी स्याही नहीं पकड़ी, कभी हाथ में कलम नहीं पकड़ी, मैं तो केवल आंखों देखी। जो भीतर से इंट्यूटिव फोर्स वो आता है, बताता हूं। कबीर ने सुना बहुत था, क्योंकि वो समय ऐसा था और काशी में रहे तो बड़े बड़े विद्वान लोग रहते थे, उनकी बातें सुनी थी, चिंतन किया था, मनन किया था, निधिध्यासन किया था। और इसलिए कबीर के विचारों में एक मक्खन दिखाई पड़ता है, समन्वय का मक्खन, नवनीत दिखाई पड़ता। सर W.W. हंटर, उन्होंने कबीर को 15वीं सदी के भारत के मार्टिन ल्यूथर का नाम दी, उपमा दी है। इतने प्रभावी विचारक, इतने क्रांतिकारी, जो मार्टिन ल्यूथर ने यूरोप में क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में किया था एस्टैब्लिश, वह W.W. हंटर कहते हैं कि 15वीं सदी के भारत के मार्टिन ल्यूथर ने। लेकिन कबीर के बारे में एक अच्छा ओपिनियन जो मेरे पढ़ने में आया, एजरा पाउंड, बड़ी प्रतिष्ठित कवयित्री है यूरोप और अमेरिका की, वेस्टर्न वर्ल्ड की। टैगोर ने कबीर के पदों का अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया बंगाली में और फिर इंग्लिश में। टैगोर ने किया है। टैगोर तो प्रसिद्ध कवि, बड़े अच्छे जाने माने कवि। एजरा पाउंड ने जब टैगोर के द्वारा अनुवादित कबीर के पदों को पढ़ा तो एजरा पाउंड का रिएक्शन था, व्हाई डिड ही ट्रांसलेट कबीर, नाउ हु विल रीड हिम। टैगोर ने कबीर का अनुवाद क्यों किया, अब टैगोर को कौन पढ़ेगा। एजरा पाउंड कहते कि इतने सुंदर बात कबीर ने कही है कि टैगोर भूल जाएंगे, लोग कबीर को याद रखेंगे। एजरा पाउंड ने पहले टैगोर को गढ़ा था नोबेल लॉरेट के रूप में, और क्यों उसने अनुवाद किया, ना हु विल रीड हिम। कबीर इतने जुलाहा थे। और कबीर के जन्म के बारे में अगर कहें तो जन्म, उनका बचपन, उसके बारे में काफी मतांतर है। इतिहास से लेकर चमत्कार तक के इतनी बातें मिलती हैं हमें कबीर जी के बारे में। सभी में थोड़ा थोड़ा दृष्टिपात करें तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य क्या है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। छोटे से बुदबुदे जैसे ये मनुष्य देह हैं। एक बात निश्चित है, कबीर काशी के जुलाहा थे, वणकर था काशी में।
ये इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट है, सभी ने स्वीकार किया। दो तीन जो परंपराएं हमें कबीर के जन्म के बारे में मिलती है, उसमें से एक कहूं तो काशी में रहते थे रामानंद साधु, बड़े संत, बड़े जाने माने संत। उनके पास एक ब्राह्मण पिता अपनी विधवा पुत्री को लेकर प्रणाम करवाने ले गए। आज से 500 वर्ष पहले की बात, जवान बेटी विधवा हुई होगी, ओढ़ रखा होगा ऐसे, ले गया वो ब्राह्मण पिता। पुत्री ने जाकर प्रणाम किए। गंगा किनारे बैठे थे स्वामी रामानंद, अपने संध्या वंदन में लीन थे। वंदन किए, आशीर्वाद दे दिए, पुत्रवती भव। अब इतने बड़े महापुरुष के आशीर्वाद, पुत्रवती भव, वृद्ध ब्राह्मण पिता और ये उसकी विधवा पुत्री दोनों कांप उठे कि ये क्या आशीर्वाद मिले, सोचा भी ना था कि ऐसे। बताई बात कि स्वामी जी आपने आशीर्वाद तो दिए, लेकिन मेरी पुत्री विधवा है। स्वामी रामानंद ने कहा कि गंगा जी के तट पर संध्या वंदन करते हुए ये आशीर्वाद निकले हैं मुख से, स्वाभाविक रूप से निकले हैं, तो ये शब्द तो गलत होंगे नहीं। कहा कि इसका जन्म अलौकिक होगा और उसका जो बालक होगा बड़ा प्रभावी होगा। गर्भवती हुई। अब उस जमाने की बात कि विधवा नारी, आज से 500 वर्ष पहले का ऑर्थोडॉक्स समाज, रूढ़िवादी समाज, ब्राह्मण कहीं ले गया और बालक का जब जन्म हुआ तो लहर तारा नाम के तालाब में एक कमल के पत्र पर उस बालक को रख दिया। फिर ये ब्राह्मण का क्या हुआ उसका कहीं पर कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता, बस वो रखकर चली गई। उस वक्त एक जुलाहा दंपति, मुस्लिम दंपति था, वे वहां आए। देखा बालक के रोने की आवाज, और उनको संतान नहीं था। पत्नी को बड़ी इच्छा थी कि संतान हो। बालक को ले लिया, ले गए बस्ती में। अब प्रश्न है कि इस बालक का नाम क्या रखें, तो मौलवी को बुलाया गया। नीरू माता का नाम और नीमा पिता का नाम। नीरू और नीमा गोद में बालक को लिए बैठे हैं। प्रथा ऐसी थी कि जब बालक का नाम रखना हो तो मौलवी आते हैं पवित्र ग्रंथ कुरान को लेकर और कुछ प्रार्थना करके कुरान का पत्ता खोलते हैं। उस पत्ते पर जो शब्द मिल जाए, जो नाम मिल जाए, वो नाम इस बालक का रखा जाता। खोला तो उसमें कबीर ऐसा है। कबीर का अर्थ होता है भगवान, परम तत्व, परमात्मा। तो मौलवी भी जरा कांप गए कि ये जुलाहे का बालक और उसका नाम इतना बड़ा, इट साउंड्स टू पॉम्पस। तो कहा नहीं, ये नहीं। दूसरी बार बदला तो फिर से आया कबीर। तीसरी बार, 5 बार किया, पांचों बार एक ही नाम कबीर। अलग अलग पत्ते खुलते गए लेकिन नाम यही मिलता गया, कबीर कबीर कबीर। जैसे कोई गरीब परिवार में झोपड़पट्टी में जन्म ले और उसका आप नाम रखो धनवर्धन या लक्ष्मी नंदन, कैसा लगे वो।
लेकिन बार बार ही आता गया कबीर। फिर उस मौलवी ने कहा कि यही होना चाहिए, शायद ये अल्लाह की इच्छा है, परवरदिगार की मर्जी है, इसका नाम कबीर हो। ऐसे बच गया तो कबीर ने आगे जाकर कहा, जाको राखें साइया मारी सके ना कोई, बालन बांका करी सके जो जग बैरी होए। कुछ नहीं हो सकता। तो बचपन के परिवार में मुस्लिम संस्कार, अब गुरु कैसे हुए? कबीर जब बातें करने लगे, अच्छी बालक थे लेकिन तभी से बड़ी प्रभावी बातें करते थे। तो कुछ लोगों ने कह दिया, क्या तू बातें करता है, तेरा कोई गुरु तो है नहीं, कहां से सीखा है तू? न गुरा कहते थे उससे। कबीर ने सोचा, गुरु नहीं है मेरे। हाँ, तूने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली, तूने नाम मंत्र नहीं लिया, क्या मंत्र है तेरा, कौन से गुरु है तेरे, किसकी कंठी पहनते हो? उन्होंने कहा, सर कोई नहीं। सोचा क्या करें। और उस समय बनारस में स्वामी रामानंद बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। अब कबीर को पता नहीं है कि उनके आशीर्वाद से ही उसका जन्म हुआ, लेकिन नाम इतना बड़ा है उनका, इतने प्रभावी हैं। कबीर ने इतना सोच लिया कि गुरु हो तो रामानंद, और कोई नहीं। पता चला कि प्रतिदिन प्रातः काल स्वामी रामानंद गंगा जी में स्नान करने जाते थे। बड़े सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में, अंधेरा जब होता, कबीर जी जाकर एक सीढ़ी पर सो गए। रामानंद जी चलते चलते जा रहे हैं, ठोकर लगी। बालक के रूप में थे ना, कबीर रोने लगे। ये बालक के रोने की आवाज आई, रामानंद संत हृदय द्रवित हो चुका, अरे मेरी ठोकर लग गई इस बालक को, अरे राम 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 राम, ये राम 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 सुना। कबीर ने कह दिया, बस मुझे मंत्र मिल गया, राम। जीवन भर उस मंत्र को जपते रहे। फिर जब उनसे कोई पूछता कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो कहते स्वामी रामानंद। तुम्हारा मंत्र क्या है? राम मंत्र। बनारस में जब बात फैलने लगी कि ये मुसलमान परिवार का लड़का स्वामी रामानंद को अपना गुरु कहता है और राम मंत्र की दीक्षा मिली, ऐसी बातें करता है, पूछा, स्वामी जी आपने कभी उसको दीक्षा दी? स्वामी जी ने कहते मुझे याद नहीं है मैंने कभी दीक्षा दी हो ऐसे बालक को। जब सामने लाया गया, पूछा, बालक तुमने कब दीक्षा दी? कि कब दी थी दीक्षा? कबीर जी ने याद कराया, जब हम पोढ़े थे गंगा के तीरा, ठोकर लागी हमारे शरीरा, तब तुम राम मंत्र हन दीना। तब आपने दिया था। रामानंद जी को याद आ गया। कबीर की निखालसता, गुरु भक्ति, ज्ञान भूख और श्रद्धा के पर प्रसन्न हो गए। रामानंद जी ने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और फिर आगे जो हुआ सब जानते हैं। कबीर जी के बारे में, जीवन के बारे में तो बार बार मैं बताता रहूंगा। आइए कुछ उनके पद के बारे में, कबीर जी के आज जो पहले पद मैंने दिए हैं, एक एक सत्र में तीन चार पद पसंद किए हैं, कुछ विषय के अनुरूप और समय के अनुरूप। एक तो बजने आया, तो शुरू करें, अब दोपहर के सत्र में ही करें। एक करें, पद पढ़ लें और फिर शाम के सत्र में। पहला जो पद है हम कबीर का लेना चाहते हैं, काहे को माया दुख करी जोरी। थोड़ा सा प्रयास करें, चौपाई के राग में है ये पद। मैं प्रयत्न करता हूं, मेरे से अच्छा नमस्वी समाप्ति गाएंगे और आप सब उसमें सम्मिलित होंगे। बेटा इस यहाँ बैठ रहे वो उसमें साउंड है।
काहे कुमाया दुख करी जोरी। काहे कुमाया दुख करी जोरी। हाथी चून गज 5 पछेवरी। एक प्रयत्न मैंने ये किया है कि हो सके उतने अप्रसिद्ध पद और तत्व सभर पद लो, क्योंकि जो प्रसिद्ध पद हैं आप बार बार कैसेट पे सीडी पे सुनते रहते हो, गाते रहते हो। और एक पद मैंने केवल, क्योंकि उसके बिना कबीर का शायद परिचय न हो, जुला है तो इसलिए चदरिया जीनी रे जीनी, वो मैंने लिया है। बाकी के जो पद हैं वो अप्रसिद्ध हैं और वही उनका सौंदर्य है, बड़े तात्विक भी हैं। माँ को बंधन भाई साथी, बांधे रहे तुरंग हाथी। थोड़ा सा अर्थ भी देखें। काहे को माया दुख करी जोरी। कबीर जी कहते हैं कि हे जीव, तूने दुख करके, इतना मेहनत, इतनी कोशिश, इतने प्रयत्न करके ये सब माया, धन संपत्ति, मकान, ये सब तूने क्यों जोड़ा, क्यों इकट्ठा किया। काहे को माया दुख करी जोरी। हाथी चुन गज 5 पछेवरी। हाथी, हाथ में अंत में क्या रहेगा, 5 पछेवरी, 5 गज का कपड़ा रहेगा जो कफन के लिए उड़ाया जाता है, वो ही रहने वाला है, बाकी तो कुछ रहने वाला नहीं है। तूने क्यों इतना दुख लेकर और देकर इतनी माया समेट कर रखी है, अपने आसपास इकट्ठी कर रखी है। काहे को माया दुख करी जोरी। हाथी चून गज 5 पछेवरी। मां को बंधन भाई साथी, बांधे रहे तुरंगम हाथी। इस संसार में मां को मतलब मेरा न कोई भाई है, न कोई साथी है, कोई अपना नहीं है, कोई साथ न आया था, न कोई साथ जाने वाला है। बांधे रहे तुरंगम हाथी, कोई नहीं आता साथ में, फिर भी घर के द्वार पर तुरंग मतलब घोड़े और हाथी बांधकर अपने वैभव का प्रदर्शन करते रहता है व्यक्ति। मेरे पास इतना है, इतना है। अब 500 वर्ष पहले घोड़े हाथी बांधकर वैभव का प्रदर्शन करते थे, आज के समय में आप सब जानते हैं कैसे करते हैं। तो मां को बंधन भाई साथी, बांधे रहे तुरंगम हाथी। मैडी महल बावड़ी छाजा। मैडी महल बावड़ी छाजा। छाड़ी ये सब भूपति राजा।